Hello students, good morning. Today we will discuss some SQL commands. SQL कमांड जो हमारा एक टेक्स्ट होता है, कमांड होती है जो हमको प्रॉपर कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल में डाटा इंसर्ट कराने के लिए, डिलीट कराने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज करेंगे SQL कमांड्स। अब तक हमने जो भी काम किया था सारा काम हमारा लगभग माउस का ही था कि बस आपको सब कुछ डिज़ाइन मिलता था, आपको उसके अंदर फील्ड ऐड करानी थी, डाटा टाइप आपको देनी थी, बाकी टेबल जो क्रिएट होती थी ऑटोमेटिक होती थी। आज कुछ कमांड्स होती हैं SQL की जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम में भी आपकी कमांड्स आ जाती हैं। तो कमांड जैसे कि एक्सेल के फार्मूले आपको एग्ज़ाम के अंदर राइट डाउन करने होते हैं, बस केवल जो फार्मूला आप लगाओगे वो ही आपको आंसर आप के अंदर आपका होना चाहिए। इसी तरह से कुछ SQL कमांड्स होती हैं जो आपके पेपर में टेबल क्रिएट करके दे सकते हैं, उसके अंदर से पूछ सकते हैं कि मेरे को वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है या मेरे को ऐसा करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास कुछ SQL कमांड्स होती हैं। तो चलो एक बार देखते हैं SQL कमांड्स कैसे यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया, कोई भी एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लिया। उसके बाद सबसे पहला काम आपका है, आप क्रिएट टैब के अंदर जाओगे और यहाँ पे आपको जो क्वेरी डिज़ाइन है एक बार उस पर क्लिक करेंगे। हालांकि इसका हमको कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार कोई भी टेबल हो या ऐड करा दो, नहीं तो इसको सीधा क्लोज करा दो, ऐड कराने की नीड भी हमको यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप ये काम कराओगे तो आपको यहाँ पे जो व्यू दो मिलेंगे, एक तो SQL व्यू, एक मिलेगा डिज़ाइन व्यू। तो आपको जो हमारा SQL व्यू है उस पर आपको ओपन करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा हमको मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी एक टेबल, मान लो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल यहाँ बनी हुई है, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक कमांड लिखनी है। सबसे पहले तो काम हमारा है, जैसे हमने टेबल को क्रिएट किया था, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपके पास ये कमांड होती है, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम कोई भी आप एक नाम रख सकते हो, जैसे मैंने रख दिया टेबल का नाम एम्प्लॉय, IEMP, मैंने रख दिया नाम इसका EMP, एम्प्लॉय के लिए शॉर्ट फॉर्म में। तो क्रिएट टेबल EMP, उसके बाद छोटी ब्रैकेट लगाओगे आप और उसके बाद आपको जो फील्ड, जो एट्रीब्यूट, आपको जो एट्रीब्यूट का नाम है सबसे पहले तो वो देना है। जैसे मैंने रख दिया सबसे पहले जो फील्ड होगा वो होगा मेरा नेम, एम्प्लॉय का नाम। अब जो एम्प्लॉय का नाम होगा उसकी डाटा टाइप आपको स्पेस दे के डिफाइन करनी है कि वो होगा मेरा नंबर में। तो यहाँ पे उसकी डाटा टाइप हम रखेंगे, या तो आप रख सकते हो करैक्टर, और करैक्टर अगर रखोगे तो आपको इसका साइज बताना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं केवल 15 करैक्टर तक का ही नाम रख सकता हूँ। या फिर आप यूज कर सकते हो वैरकैर। वैरकैर में क्या होता है कि आपको साइज बताने की नीड नहीं होती है कि हम यहाँ पे इसका साइज कितना लेंगे, और चाहो तो यहाँ पे बता भी सकते हो। वैरकैर जो डाटा टाइप्स है उसके लिए आप चाहो तो फिक्स कर भी सकते हो, और अगर चाहते हो कि उसका साइज हम फिक्स नहीं करेंगे तो उसको साइज को हम रिलीव भी कर सकते हैं। और एम्प्लॉय के नाम के बाद जैसे मैं लिखना चाहता हूँ एम्प्लॉय नंबर या EID, E_ID, और EID हमारा एम्प्लॉय की जो ID होती है, जो यूनिक ID होती है, उसके लिए यूज करते हैं। तो हमने फील्ड का नाम, जो एट्रीब्यूट का नाम है वो तो हमने रख लिया EID। अब इसकी डाटा टाइप, हम यहाँ पे रखेंगे इंटीजर। और यहाँ पे मैं इसको प्राइमरी की भी सेट करना चाहता हूँ कि जो EID है वो यूनिक रहे, और एक बार एक ही एम्प्लॉय की एक ही यूनिक ID होगी। तो इसके लिए आपको बस लिखना है, और पता है आपको इंटीजर का कोई भी साइज नहीं होता, जिसकी कैपेसिटी होती है इंटीजर की वो आप ऑटोमेटिक इतने करेक्ट डिजिट तक की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आपको एक कंस्टेंट लगाना है यहाँ पर कि EID इंटीजर में आए, डाटा टाइप तो इसकी इंटीजर होगी। अब इसके ऊपर एक कंस्टेंट लगाया मैंने कि प्राइमरी की
कि ये जो ईआईडी होगी ये प्राइमरी की होगी इसकी, और चाहो तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जैसे ई नेम है, डाटा टाइप है वेरकर, साइज उसका 20, उसके बाद स्पेस देके यहाँ पर भी लगा सकते थे नोट नल। इसका ये मतलब है कि आप नाम को खाली नहीं छोड़ सकते, नाम आपको कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा फील्ड होगा, एट्रीब्यूट होगा, उसके अंदर मैं लिखना चाहता हूं जैसे एड्रेस। एड्रेस के लिए भी हम डाटा टाइप रखेंगे वेरकर, फिफ्टी कैरेक्टर तक का स्पेस एक्सेप्ट कर लेगा वो। उसके बाद जैसे सैलरी, सैलरी की डाटा टाइप हम रखेंगे नंबर रख लेंगे या तो, या फिर हम इंटीजर भी रख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, और जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो भी मेरा इंटीजर में चाहें तो हम ले सकते हैं, नहीं तो इसको भी हम वेरकर में ले सकते हैं। केवल 10 कैरेक्टर का स्पेस ही अलाउड होगा। अब मैं चाहता हूं कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो एक एम्प्लॉय का एक ही होना चाहिए। किसी भी मतलब कोई भी मोबाइल नंबर दो एम्प्लॉय का या दो से ज़्यादा एम्प्लॉय का सेम नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, कोई भी दूसरी प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो कुछ कंस्टेंट होते हैं मेरे पास, जैसे नोट नल आपको नल नहीं छोड़ने देगा, प्राइमरी की आपको डुप्लीकेट नहीं डालने देगा, लेकिन प्राइमरी की जो होती है वो केवल एक टेबल में एक ही हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी और कॉलम पे भी आप ऐसा रखना चाहते हो कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना इंसर्ट हो, तो उसके लिए एक कंस्टेंट होता है यूनिक, यूनिक कंस्टेंट। और यूनिक कंस्टेंट भी यही काम करता है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होने देगा। लेकिन यूनिक वैल्यू एक को आप चाहो तो खाली छोड़ सकते हो, लेकिन प्राइमरी की आपकी नल नहीं हो सकती। तो ये कुछ डिफरेंस होता है यूनिक में और जो प्राइमरी की होती है हमारी उसके अंदर। उसके बाद जो ब्रैकेट आपने क्रिएट टेबल की ओपन की थी उसको करेंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद आपको जो एक कमांड लिखी है सारी, इस कमांड को आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप डिजाइन टैब में जाओगे, यहाँ पे आपको रन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपने क्लिक किया तो साइड में देख सकते हैं एक एम्प्लॉय नाम की टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके फील्ड को देखना चाहो तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये आपको दिखा देगा कि ई नेम, ई आई डी, एड्रेस, सैलरी, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे चाहो तो वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो, लेकिन हमको तो सारा काम एसक्यूएल कमांड से ही करना है। मतलब कि जो डाटा होगा वो भी हम कमांड के थ्रू ही इंसर्ट कराएंगे। तो अब फिलहाल इस टेबल को मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। और ये जो क्वेरी मैंने लिखी थी क्रिएट टेबल के लिए, यहाँ पे इसको कर देंगे रिमूव, डिलीट करा देंगे। अब इस टेबल के अंदर मेरे को वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो यहाँ पे इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और टेबल का नाम था EMP। उसके एट्रीब्यूट्स जिसमें आप वैल्यू डालना चाहते हो, तो पहले एट्रीब्यूट बताओगे कि सबसे पहले तो मैं जो EID फील्ड था मेरा उसके अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ, कोमा लगा के। उसके बाद जो एम्प्लॉय का नाम था उसके अंदर, उसके बाद जो सैलरी नाम का जो कॉलम था उसके अंदर, उसके बाद मोबाइल नंबर नाम का जो भी हमारे पास कॉलम था उसके अंदर,
तो इन फील्ड्स के अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट कराना चाहता हूँ। उसके बाद जो आपकी ब्रैकेट है इसको करोगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद अब तक ये सारा आपने डिफाइन किया है एट्रीब्यूट्स या फील्ड। अब आपको जो डाटा वैल्यू होती है वो इंसर्ट आपको करानी है, तो इसके लिए आप लिखोगे बीच में वैल्यूज, और जो वैल्यूज होंगी अब यहाँ पे आपको डालोगे, और वो भी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो जैसे सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया है EID, तो जैसे EID है मेरी 1001, उसके बाद कोमा, उसके बाद ई नेम, और ई नेम आपको पता है कि जो भी स्ट्रिंग होती है जिसकी डाटा टाइप हम करैक्टर लेते हैं, वैरकर लेते हैं, मेमो लेते हैं या टेक्स्ट लेते हैं, तो जब वैल्यू इंसर्ट कराओगे तो आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा केवल वैरकर या करैक्टर जो टेक्स्ट की डाटा टाइप होगी उसके लिए। तो जैसे नाम है रमेश, डबल कोट्स को क्लोज करोगे। उसके बाद सैलरी, और सैलरी के लिए हमने डाटा टाइप ली थी नंबर, तो डबल कोट्स की नीड नहीं है हमको, तो यहाँ पे उसकी सैलरी डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे मोबाइल नंबर। उसके बाद एक फील्ड शायद हमारा और भी रह गया यहाँ पे, और वो था एड्रेस, तो यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे एड्रेस। अब इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपने फील्ड का नाम दिया था स्पेलिंग बिल्कुल ऐसी की ऐसी होनी चाहिए। मोबाइल के लिए MOB लिखा था तो MOB ही आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है, और अगर आपने कंप्लीट लिखा था तो आपको कंप्लीट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोमा लगा के अब डालेंगे एड्रेस, और एड्रेस के लिए आपको पता है हमने डाटा टाइप ली थी वैरकर, और वैरकर है तो डबल कोट्स आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे हमको कोई भी सिटी का नाम डालना है, डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट। उसके बाद जिस तरह से आपने क्रिएट जो कमांड थी उसको एग्जीक्यूट किया था, इस तरह इसको भी सिलेक्ट करने के बाद वही डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे रन। अब यहाँ पे इसने एक एरर हमको शो कराई है, द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग अननोन फील्ड नेम MOB। तो एक बार हमको फील्ड का नाम देखना पड़ेगा कि हमने क्या लिखा था। तो एम्प्लॉय में गए हम यहाँ से, और यहाँ पे सॉरी हमने लिखा था कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट हमको मोबाइल की जगह लिखना पड़ेगा कि जो हमारे पास फील्ड का नाम है वो है कॉन्टैक्ट। उसके बाद दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ करेंगे इसको रन, और रन कराने के बाद ये आपको एक मैसेज देगा यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, कि आपने एक रो इंसर्ट करा दी है, और यहाँ करेंगे यस। यस कराने के बाद एक बार मैं दूसरा रिकॉर्ड डालता हूँ, तो आपको इसको डिलीट नहीं करना है, आपको यहाँ पे डालना है जैसे दूसरे एम्प्लॉय का नाम अजीत, सैलरी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद सिटी हम सेम रख लेते हैं। और देखो ध्यान से देखियो, मैंने जो उसका EID था उसको भी मैंने सेम रखा है फिलहाल। तो इसको सिलेक्ट करके जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमको एक एरर देगा, और आपको पता है एरर किस चीज़ की है कि हमने प्राइमरी की लगाई थी। यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैन अपेंड ऑल द रिकॉर्ड्स इन अपेंड क्वेरी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फील्ड ली थी वो थी हमारी यहाँ पे प्राइमरी की, और प्राइमरी की आपको पता है डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको कर देना इसको यस, और यस करने के बाद आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको जो एम्प्लॉय की ID है उसको कर दिया 1002, और यहाँ करेंगे इसको रन। रन करने के बाद आपको मैसेज देगा कि आपने एक रो को इंसर्ट करा दिया, इसने कोई भी एरर अब नहीं दी है। इसी तरह अपने मोबाइल नंबर के लिए अब चलो हमने जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो है 1003,
नाम हमने उसका चेंज कर दिया अनिल, सैलरी हम सेम छोड़ सकते हैं बाकी, और अब की बार जो सिटी है मैंने वो चेंज कर दी, और अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब भी ये आपको एरर देगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने जो मोबाइल नंबर है उस पे भी हमने कंस्टेंट लगाया था यूनिक, तो इसका मतलब आप कॉन्टैक्ट नंबर को भी डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, तो इसके लिए चेंज करना पड़ेगा आपको। तो चाहे कोई भी एक डिजिट यहाँ से चेंज कर देते हैं, बस यहाँ पे हमने 8 इसको रख दिया, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद रन, एक जो रो है वो और भी हमारी इंसर्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से आपको जो डाटा वैल्यू है कुछ इंसर्ट करानी है। मान लो मैंने 5 या 10 रिकॉर्ड मैंने इसके अंदर ऐड करा दिए, तो आपकी जो इंसर्ट कमांड है वो है आपकी ये। अब अगर आप कोई भी डाटा डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करने से पहले एक बार हम टेबल को शो कर लेते हैं। सबसे पहले जो एम्प्लॉय टेबल है उस पर डबल क्लिक किया, तो ये कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास जो मैंने कमांड के थ्रू इंसर्ट कराए हैं। अब कोई रो आप अगर डिलीट कराना चाहते हो, तो जैसे मान लो एक एम्प्लॉय आईडी है 1010, इसको मेरे को डिलीट कराना है, तो इसके लिए आपकी कमांड रहेगी, अगर आपको सारा डाटा डिलीट कराना है तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम EMP, बस इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो इससे आपकी टेबल के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे एम्प्लॉय आपके डिलीट हो जाएंगे, जो डाटा है उनका वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो डिलीट कराने के लिए कमांड होगी डिलीट फ्रॉम EMP। बस अगर आपको कोई कंडीशन है कि आपको सारे रिकॉर्ड डिलीट ना करा के केवल आपको जिसकी EID 1010 है आपको उसी को डिलीट कराना है, तो आप यहाँ पे कंडीशन दोगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID, जहाँ पे एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1010 है वो। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है कंप्लीट कमांड को, डिजाइन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको रन करना है, इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो ये बता देगा कि आपने एक रो को डिलीट करा दिया टेबल से, आपको करना है यस। आप देखना है डबल क्लिक करके चाहो तो यहाँ देख सकते हो कि जो लास्ट में 1010 रिकॉर्ड था वो आपका यहाँ से हो गया है डिलीट। उसके बाद तो इस तरह से हर एक रो को डिलीट कराया जा सकता है। आप कंडीशन दे सकते हो कोई भी, जैसे आपको जो EID 1001 है वहाँ से लेकर 1005 तक आपको डाटा डिलीट कराना है, तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो कि जहाँ पे जो हमारी EID है वो ग्रेटर है 1000 से, क्योंकि हमने अगर 1 लिखना चाहो तो यहाँ पे आपको इक्वल टू भी साथ में लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरह से एंड, और जो EID है हमारी वो लेस देन हो या इक्वल हो 1005, तो इससे आपके जो 1001 है वहाँ से लेकर 1005 जिसकी एम्प्लॉय आईडी है वो सभी रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाएंगे। तो ये रहेगी आपकी कमांड। इसके बाद एक आती है जो इम्पोर्टेंट कमांड है आपकी, वो है रिट्राइव के लिए। अब तक हम यहाँ पे डबल क्लिक करते थे, लेकिन SQL के अंदर कोई भी टेबल आपको शो नहीं कराता। टेबल हमेशा बैकएंड पे बनती है, आपको तो दिखाई ही नहीं देती कि कहाँ बनी कहाँ नहीं बनी। ये एक्सेस है, एक्सेस के अंदर ये SQL कर रहे हैं तो इसलिए हमको ये दिखाई दे रही है। तो SQL जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर आपको अगर आपका डाटा देखना है तो हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल, कि सारे कॉलम मेरे को शो करने, तो जो कॉलम वाइज रिकॉर्ड होता है उसके लिए यूज करते हैं स्टार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, आपको ये कमांड लिखनी है
उसके बाद आपको डिजाइन में जाना है, उसको करना रन। तो यहाँ पे आपको इस तरह से शो करा देगा। ओके, उसके बाद दोबारा से जहाँ पे हम कमांड लिखते थे उसी व्यू में आना, तो व्यू में जाके यहाँ से करेंगे एसक्यूएल व्यू। अगर आपको कुछ ही फील्ड शो कराने तो आप स्टार नहीं लगाओगे, तो मैं चाहता हूँ सेलेक्ट EID कोमा ई-नेम, बस 2 ही फील्ड आपको शो कराने मान लो। तो यहाँ पे आप कोमा लगाओगे जितने फील्ड आपको चाहिए, उसके बाद फ्रॉम और आपकी टेबल का नाम, सेलेक्ट EID कोमा ई-नेम फ्रॉम EMP, तो आप सेलेक्ट करोगे, इनको रन कराओगे तो केवल 2 ही फील्ड आपको दिखाएगा, EID और ई-नेम। तो ये होती है मेरी सेलेक्ट कमांड। या फिर आप उन रिकॉर्ड को शो करना चाहते हो जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है, तो उसके लिए फिर से जाएंगे एसक्यूएल व्यू के अंदर और यहाँ कमांड लिखेंगे। और उसका देखना क्या चाहते हो, कॉलम सारे देखना चाहते हो तो स्टार लगा दो। अगर उनका नाम देखना चाहते हो तो आप केवल ई-नेम लिखोगे। अगर सारे कॉलम लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, और EMP के बाद हम यहाँ कंडीशन देंगे वेयर सैलरी, जहाँ पे सैलरी हमारी ग्रेटर हो 20,000 से ऊपर, सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे करेंगे कमांड को एग्जीक्यूट। तो ये सारे वो एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। उसके बाद मान लो एक एम्प्लॉई है मेरे पास और उसकी सैलरी हमको यहाँ पे शो है, जिसका नाम है अंकित, EID है 1005, और उसकी जो सैलरी है वो है 18,520। मेरे को इसकी सैलरी इंक्रीज करानी है, इसको 1,500 रुपये का सैलरी के अंदर और भी इंक्रीमेंट कराना है। तो यहाँ पे केवल इस एम्प्लॉय की इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो आपको पता है इंसर्ट तो हम करा नहीं सकते, इंसर्ट कराएंगे तो पूरी की पूरी रो इंसर्ट होती है। अब आपको वैल्यू कुछ अपडेट कराना है जो पहले से एग्जिस्ट है, तो आपको अपडेट कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो अपडेट कमांड कैसे यूज करते हैं, क्लोज किया इसको एक बार, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा अपडेट, और अपडेट के बाद सीधा टेबल का नाम अपडेट EMP, सेट कीवर्ड यूज करोगे। सेट आपको करना क्या है, सैलरी, सैलरी में इंक्रीज करना है कितना। अगर सीधा लिखना चाहते हो 20,000 तो यहाँ लिख सकते हो सेट सैलरी इक्वल टू 20,000, या तो ये करना तो आप लिख सकते हो कि उसकी जो सैलरी है वो 20,000 होनी चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अपडेट टेबल का नाम EMP, सेट कॉलम का नाम, उसके बाद उसके अंदर जो भी वैल्यू आप डालोगे वो। उसके बाद डिजाइन टैब में जाएंगे, इसको रन कराएंगे, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपकी जो भी रो होगी उसको अपडेट करा देगा। अब एक बार शो करते हैं EMP टेबल को, और यहाँ से हम देख लेंगे जो यहाँ पे हमने एक गलती और कर दी, कोई कंडीशन हमने इसको नहीं दी, तो इसने क्या किया, सभी की सैलरी को 20,000 कर दिया। तो इसके लिए हमको ये साथ में एक कंडीशन और भी देनी थी कि वेयर EID इक्वल टू 1005, और यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 25,000 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे केवल 1 रो को ही अपडेट करता है ये, और जिसकी ID 1005 थी उसकी सैलरी होगी 25,000। या फिर आपको कंप्लीट जो आपकी टेबल है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कराना है, तो हम इस तरह लिख सकते थे कि अपडेट, और जो अपडेशन है वो था मेरा, मान लो सबकी सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट सब में करना था, तो हम यहाँ कर देते अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी
और सैलरी यहाँ फिक्स ना करके हम यहाँ लिख सकते थे सैलरी प्लस 5000 की जितनी पहले से है वो, और उसके अंदर 500 और भी ऐड कराएंगे। इसको सेलेक्ट कराएंगे, सेलेक्ट कराने के बाद करेंगे इसके रन। तो जितने भी एम्प्लॉई उसकी जितनी भी सैलरी होगी उन सब को 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिल जाता है। रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। ये जो कंडीशन है हमको ये कंडीशन यहाँ से इसको रिमूव कराना है, उसके बाद रन करेंगे कि सभी की करनी है हमको। तो अपडेट ईएमपी सेट सैलरी, सैलरी प्लस 500 डिजाइन में जाएंगे, इसको रन करेंगे। ओके, तो सभी की सैलरी 500 रुपये आपको इंक्रीज मिलेगी। जिसकी 20,000 थी 20,500, बाकी जो 5 हमारे पास ये आईडी थी उसके अंदर हमने इसको सेट कर दिया 26,000। ओके, क्योंकि इसकी भी 500 रुपये ऐड हो चुकी है। तो ये थी हमारे पास सेलेक्ट कमांड। तो एग्ज़ाम के हिसाब से यही 4 कमांड इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सबसे पहले सेलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड, इंसर्ट कमांड और क्रिएट। और क्रिएट अगर कमांड आती है तो अकेली 3 नंबर या 2 नंबर में पक्का ही आती है आपकी, कि एक टेबल आपको क्रिएट करनी, ये फील्ड है, उसके अंदर डाटा टाइप आपको खुद मैनेज करानी पड़ेगी कि हम इसके अंदर क्या डाटा टाइप रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।